हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल बेसिक कोडिंग। ये मेरी आंसर वीडियो होने वाली है मेरे फॉर लूप की, जैसा आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा। तो देखो, अगर किसी ने भी ये फॉर लूप और वाइल लूप के क्वेश्चंस, दोनों के क्वेश्चंस बना रखे होंगे तो उन्हें पता होगा कि जो क्वेश्चंस यहाँ फॉर लूप में दिए गए होंगे 90% क्वेश्चंस मैंने उसे वाइल लूप में भी दिया था। तो जो क्वेश्चंस मैंने वाइल लूप में ऑलरेडी से बना चुका हूँ उसे मैंने अभी तक हटाया नहीं था। बस हम क्या करेंगे, उसी वाइल लूप को हम फॉर लूप में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, या फिर डू वाइल जो भी होगा उसको हम फॉर लूप में कन्वर्ट कर लेंगे। पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हर एक चीज। तो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं हमारा वीडियो। देख लेते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर एंटर्ड बाय द यूजर यूजिंग फॉर लूप। तो देखो, ये वाला मेरा कोड था। आपको क्या करना था, कोई भी नंबर यूजर से इनपुट लेना था। जैसे कि यहाँ पर हम इन सारों को हटा देते हैं। यहाँ पर आपको एक यूजर से नंबर इनपुट लेना था, उसका फैक्टोरियल फाइंड करना था। तो इसी को हम लोग फॉर लूप से कैसे लिख सकते हैं, हम बनाएंगे फॉर इंट आई इज इक्वल टू अपना डालेंगे 1, फिर आई इज लेस देन इक्वल टू अपना डालेंगे n, फिर आई प्लस प्लस। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, फैक्ट इनटू इक्वल टू हमारा आई। बस इतना ही काम करना था हमें। तो देख रहे हो आप, यहाँ पर इनिशियलाइजेशन हो गया मेरा। ये लूप कहाँ से कहाँ तक, कंडीशन कब तक चलना चाहिए, जब तक मेरा आई n से छोटा या बराबर ना रहे, हर बार आई प्लस प्लस हो। और आई जैसे जैसे बढ़ रहा है उसको फैक्ट में आप मल्टीप्लाई करते जाओ। तो इसको अगर हम रन करेंगे और हमारा एंटर नंबर 5 करेंगे तो वो 120 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो ये है मेरा फॉर लूप। तो आपको पता है फॉर लूप में क्या होता है, आपका इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेशन सारे के सारे एक लाइन में आ जाते हैं। तो यहाँ मैंने एक लाइन में डाल दिया। पहली वैल्यू आई की 1 हो जाएगी, वो तब तक चलेगी जब तक वो n से कम या बराबर ना रहे और हर बार प्लस प्लस हो। तो मेरा अगर मान लो आप 5 इंटर करोगे तो फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 1 होगी, तो 1 इंटू फैक्ट हो जाएगा। फिर 2 होगी तो 2 इंटू फैक्ट हो जाएगा। फिर 3 तो 3 इंटू फैक्ट, 4 इंटू फैक्ट, 5 इंटू फैक्ट। अब जब 6 होगा तो कंडीशन मेरा गलत हो जाएगा, फिर वो मेरा लूप से बाहर चला आएगा। तो ये मेरा फॉर लूप। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम एंड एवरेज ऑफ n नंबर्स इनपुट बाय द यूजर यूजिंग फॉर लूप। आपको यूजर ने अगर n नंबर्स दिए हैं इनपुट में, तो आपको उसका सम एंड एवरेज निकाल के आपको दिखाना है। तो इन सारों को हम हटा लेते हैं। अब जैसे देखो, अगर डू वाइल लूप होता है या वाइल लूप होता, तो वहां पर क्या होता है, हम एक इनिशियलाइजेशन अलग से करते हैं, अपडेशन अलग से करते हैं, कंडीशन अलग से चेक करते हैं। तो देखो, आप इसी चीज को ना, देखो ये सारा चीज जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हम क्या करते हैं, इसको कमेंट आउट कर लेते हैं। अब देखो, ये जो सारा चीज मैंने डू वाइल में कर रखा है ना, इसको हम फॉर लूप में एक ही लाइन में करेंगे। देखो, हम करेंगे इसको फॉर। अब सबसे पहले आपको पता है हम इनिशियलाइजेशन डालते हैं। इनिशियलाइजेशन ये वाला चीज है, ठीक है, ये वाला चीज है। तो यही सेम चीज को हम यहाँ पर लिखेंगे। देखो, इंट आई इज इक्वल टू 1 हमने लिख दिया। सेम चीज यहाँ पर, जो यहाँ पर लिखा हुआ था हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर आपको डालना रहता है कंडीशन। आपका कंडीशन ये वाला है तो हम यहाँ पर वही लिख देंगे। आपको वाइल वगैरह नहीं लिखना है, आपको सिर्फ सिंपली यहाँ पर कंडीशन डालना रहता है। तो हम यहाँ पर कंडीशन डाल दिया, आई इज लेस देन इक्वल टू n। देखो, अगर आप यहाँ पर, आपको सिंटेक्स आपको ऑलरेडी से पता है, यहाँ वाइल वगैरह कुछ भी नहीं आता। जो लोग यहाँ पहली बार आ रहे हैं उनको लग रहा हो कि भाई वाइल क्यों नहीं डाला, तो भाई नहीं लगता है, बिकॉज यहाँ पर कंडीशन का जगह फिक्स किया हुआ है। यहाँ पर जो भी आप डालोगे ना एक्सप्रेशन, वो बाय डिफॉल्ट कंडीशन ही माना जाता है। तो यहाँ पर हमने कंडीशन लगा दिया। फिर अपना अपडेशन जो आई प्लस प्लस है वो हम यहाँ पर लगा देंगे लास्ट में, आई प्लस प्लस। सब हमने एक लाइन में कर दिया। अब जो ये वाला, जो यहाँ पर हम जो काम कर रहे थे, सेम चीज को हम यहाँ भी कर लेंगे। सेम चीज हम यहाँ भी करेंगे, सम इज इक्वल्स टू प्लस इक्वल्स टू आई। और ये वाला हमने दे चुका है। तो ये मेरा हो गया कोड। अब देखना सेम चीज आएगा मेरे पास। हमने किया था 5, तो हम करेंगे 5। मेरा सम 15 आ रहा है और एवरेज 3.0 आ रहा है। तो सेम चीज आपको बस कुछ करना नहीं, आप जितना भी इनिशियलाइजेशन, अपडेशन और कंडीशन रहेगा सब मेरा एक लाइन में आ जाएगा। तो वो मेरा फॉर लूप बन जाता है। अब देखते हैं मेरा तीसरा क्वेश्चन, राइट प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द ऑड नंबर्स यूजिंग फॉर लूप। मेरा इसको हम यहाँ पर से हटा लेते हैं और हम यहाँ पर अपना फॉर लूप बनाते हैं। फॉर इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू n आई प्लस प्लस। आपको पता है, मैंने बताया था कि ये इन्फिनाइट लूप में चला जाएगा, बिकॉज ऑड नंबर्स तो भाई इन्फिनाइट होते हैं, इसलिए आप एक लिमिट सेट कर लो 1 से लेके कहाँ तक। तो अब हमको यहाँ पर प्रिंट कराना है, तो हम लिखेंगे प्रिंट %d स्लैश n, और यहाँ पर मेरा आएगा आई, और यहाँ पर सेमीकोलन। अब यहाँ पर आप दो चीज कर सकते हो, या तो आप इसको यहाँ पर ऐसे कर लो प्लस इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ पर आप ये चीज कर सकते हो, जैसे कि अगर हम इसको रन करें और अगर हम यहाँ पर डाल दें अपना 50,
तो भी मेरे पास सेम आएगा, 1 से लेके 49 देखो मेरे पास आ चुका है, ये भी सही है। या फिर आप ये भी कर सकते हो, प्लस प्लस करो और फिर यहाँ पर एक इफ लगा दो, अगर i मॉड्यूलस 2 इक्वल टू अगर 1 हो गया तो ये चीज आपको प्रिंट करना है। कंट्रोल ऐसे सेव कर लेते हैं। अब अगर रन करोगे, एंटर अ नंबर, हम करेंगे 750, देखो अभी भी वही आ रहा है। तो आप यही वही दो चीज कर सकते हो, या तो आप हर एक नंबर को 2 से डिवाइड कर लो, अगर उसका रिमाइंडर 1 आ रहा है मतलब वॉट, तो उसको प्रिंट करा दो। या इतना सारा लाइन लिखने से अच्छा आप यहाँ पर प्लस इक्वल टू 2 कर दो। अब पहले ही से 1 है तो 1 प्लस 2 करोगे तो 3 आएगा, तो 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर अपडेट करोगे 3 को प्लस 2 से तो 5 बन जाएगा, तो 5 प्रिंट हो जाएगा। तो दोनों भी केस सही है, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन बोल रहा है राइट प्रोग्राम टू प्रिंट द क्यूब ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स टिल n। ठीक है, तो ये मेरा नया प्रोग्राम जो मैंने कहीं पे दिया नहीं था, तो इसको हम नंबर यूजर से इनपुट ले लेंगे। आपको क्या करना है, यूजर से नंबर इनपुट लेना है, और मान लो उसने 50 एंटर किया, तो आपको 50 तक के जितने नंबर्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन टिल 50, सबके आपको क्यूब्स प्रिंट कराना है। तो हम यहाँ पे डालेंगे एंटर द नंबर और इसको प्रिंट करा लेंगे यहाँ पर। हाँ ठीक है, %d हो गया इनपुट। अब देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंट i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस, यहाँ पर फॉर होगा सॉरी, और फिर हम यहाँ पर प्रिंट कराएंगे अपना %d/n, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना i को ही 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर आप पॉप फंक्शन का भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। हम डालेंगे छोटा सा नंबर लेते हैं, एंटर अ नंबर, हम करेंगे 10। तो देखो 1 का क्यूब है मेरे पास 1, 2 का क्यूब है मेरे पास 8, 3 का क्यूब है 27, 4 का 64। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पर फिर से एक %d डालेंगे, एक स्पेस डालेंगे, और पहला आर्ग्यूमेंट में हम अपना i पास करेंगे, फिर एक कॉमा डाल देंगे। अब देखो अब ये थोड़ा सा आप लोगों को अच्छा दिखेगा। एंटर अ नंबर, हम वही 10 डालते हैं अपना। देखो 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 है, 3 का 27 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये है मेरा प्रोग्राम। अब हम देखते हैं हमारा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द नंबर्स फ्रॉम n entered by the user after decreasing it by 0.5 until it is positive using for loop। तो वही सेम चीज, आपको एक नंबर को तब तक प्रिंट कराना है जब तक वो पॉजिटिव ना बन जाए, हर बार उसको 0 से 0.5 से घटा के। ठीक है, देखो ये मेरा कोड है। अब यहाँ पर आपको पहचानना क्या है, आपको पहचानना है कि आपका यहाँ पर इनिशियलाइजेशन क्या है, आपका यहाँ पर अपडेशन क्या है, और आपका यहाँ पर कंडीशन क्या है, ये 3 चीज। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, बिकॉज आपको देखो यहाँ सीधा सीधा आपको यहाँ पर लिखा हुआ बाकी में मिल जाता था, इंट आई इज इक्वल्स टू वो वाला। देखो जैसे बाकी प्रोग्राम ये वाला देख लो, आ गया मेरा ये वाला इंट आई इज इक्वल्स टू, तो आपको पता चल गया ये इनिशियलाइजेशन है। फिर आपको अपडेशन भी वगैरह भी सारी चीज आपको पता चल जाती थी। ठीक है, तो इसमें आपको ऐसा कुछ नहीं दिख रहा होगा, तो आप यहाँ पर क्या करो ना, यहाँ पर चेक कर लो, आप इनिशियलाइज क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप n को इनिशियलाइज कर रहे हो। ठीक है, आप यहाँ पर कब तक काम करो आगे, जब तक आपका n ना हो जाए। तो आपका कंडीशन क्या है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, कंडीशन है आपका n, while n ये आपका कंडीशन है। ठीक है, अब आपका अपडेशन क्या है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं अपना अपडेशन। अपडेशन है मेरा, कहाँ गया भाई, ये देखो ये मेरा अपडेशन है, n इज इक्वल्स टू n माइनस 0.5। तो हम यहाँ पर n माइनस 0.5 लिख लेते हैं, ये मेरा अपडेशन है। उप्स, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर n माइनस 0.5। ठीक है, ये प्रोग्राम मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा सकता हूँ, पर मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ, सॉल्व करके मैंने ऑलरेडी इसे दिखा रखा है, पर मैं ये बता रहा हूँ कि आपको कोई भी अगर प्रोग्राम मिल जाए तो आप उसे देख के बता सको कि भाई इसको फॉर लूप में कैसे करना है। बिकॉज इसका लॉजिक तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, पर अगर मैं आपको ये नहीं बताऊं कि अगर आपको एग्जाम में मान लो सेम क्वेश्चन लेके आ जाए, फिर आपको बोले कि भाई इसको फॉर लूप में कन्वर्ट करो, फिर आपको इनिशियलाइजेशन नहीं मिलेगा, आपको क्लियरली कहीं पे अपडेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको कंडीशन ये नहीं पुट करने आएगा आपको फॉर लूप में, बिकॉज अगर आप फॉर लूप लिखोगे तो ये कंडीशन कैसे लिखोगे, क्योंकि आपको वाइल तो लिखना ही नहीं रहता। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ, ये 3 चीजें मेरे पास। ठीक है,
अब देखो हम यहाँ क्या करते हैं, इसको फिलहाल के लिए हम कर देते हैं कमेंट आउट और यहाँ पर अपना फॉर लूप बनाते हैं और यहाँ पर इंट आई इज इक्वल्स टू अपना एन डाल देते हैं। इनिशियलाइज कर दे रहे हैं हम आई को एन से। यहाँ पर मेरा इनिशियलाइजेशन हो गया। अब अगर कोई ऐसा डाले वाइल एन तो उसको लगेगा कि भाई ये भी तो कंडीशन है। तो ये सही नहीं है भाई, ये सही एकदम बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज कंडीशन में आप कुछ ऐसा नहीं डाल सकते हो वाइल एन टाइप का। ठीक है, ये कंडीशन बिल्कुल भी गलत है। आपको यहाँ पर कुछ ऐसा चीज, ऐसा कंडीशन लगाना है जिससे कि जब ये चेक होने आया तो उसे पता चले कि हाँ ये ट्रू है या फॉल्स है। तो आप इसके लिए एक चीज और कर सकते हो। आप क्या करो, कंडीशन में चेक करवा दो n इज नॉट इक्वल टू 0। ये चीज, ये मेरा कंडीशन बन गया। ठीक है, अब जब वो चेक करने आएगा ना, क्योंकि हर बार तो आपको पता है 0.5 हो रहा है, तो आपका कंडीशन कब तक चलेगा, जब तक उसे n की वैल्यू 0 ना मिल जाए। तो आपने 5 डाला, ठीक है, तो कंडीशन क्या चेक करेगा, ये चेक करेगा क्या 5 0 के बराबर है या नहीं। क्या 5 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन आपका ट्रू है। यहाँ पर 5 0 के बराबर नहीं होता है, तो ये कंडीशन आपका चलने वाला है। तो ये कंडीशन मैंने यहाँ पर डाल रखा है। अब आपका अपडेशन क्या होगा, आपका अपडेशन होगा n इज इक्वल टू n माइनस, सॉरी यहाँ पर क्या आ रहा है, n माइनस 0.5। ये चीज आपका हो रहा है अपडेशन में। ध्यान से देखना ये सारी चीजें। इनिशियलाइज मेरा आई को मैंने n से कर दिया है। कंडीशन मैंने डाला है कि जब तक n 0 के बराबर ना हो जाए तब तक ये कोड चलता रहे। और अपडेट मैंने क्या कर दिया, n इज इक्वल टू n माइनस 0। अब लूप के अंदर घुसा तो उसे ये सारी चीजें करनी है। ठीक है, ये सारी चीजें करनी है। तो हम क्या करते हैं, ये सारा मेरा लाइन जो है ना वो मेरा सेम रहेगा। इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। फिर ये फंक्शन तो मेरा सेम ही रहेगा, रिमाइंडर निकालेगा। रिमाइंडर अगर 0 के बराबर हो गया मतलब वो नंबर क्या बोलते हैं इवन बन गया, तो आपका लूप के बाहर आ जाएगा, और नहीं तो अगर प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ये वाला लाइन आएगा, अगर आपका नंबर 0 से कम हो जाता है तो वो भी आपका ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, तो ये देखो ये है मेरा कोड। अब इसको हम रन करते हैं एक बार। एंटर नंबर हम करेंगे 5, तो देखो मेरा 5 आ गया, घट के 4.5 आ गया। फिर अगर आप इसको 0.5 से घटाओगे तो वो आपका 4 आ जाएगा। 4 एक इवन नंबर है तो वो लूप से बाहर चला आएगा। जैसे कि मेरा क्वेश्चन बोल रहा है डिक्रीजिंग इट बाय 0.5 अंटिल इट इज पॉजिटिव, मतलब जब तक पॉजिटिव ना हो जाए तब तक आप 0.5 से घटाते रहो। तो ऐसे करके आप किसी भी लूप को, किसी भी मतलब वाइल लूप हो या डू वाइल लूप हो, उसको आप फोर लूप में कर सकते हो। तो मैं इसको यहाँ पर ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि कौन सा मेरा इनिशियलाइजेशन है, कौन सा अपडेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन में मैं लिख देता हूँ n इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स यूजिंग फॉर लूप। आपको दो नंबर्स को ऐड करना है विदाउट यूजिंग, सॉरी, फॉर लूप का यूज करके, लेकिन आपको प्लस ऑपरेटर का यूज नहीं करना है। तो इन सारों को हम यहाँ पर हटा देते हैं। हम डालेंगे अपना 4 इंट आई इज इक्वल्स टू ए, सॉरी 1, आई इज लेस देन इक्वल टू बी, आई प्लस प्लस, और यहाँ पर होगा अपना ए प्लस प्लस। कंट्रोल से सेव। देखो 3 लाइन में यहाँ पर मेरा बन गया। अब हम इंटर 2 नंबर्स करेंगे 2 और 3, सब मेरा 5 आ गया। ठीक है, कुछ किया नहीं मैंने, बस अपना इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन मैंने एक लाइन में डाल दिया। हाँ, मेरा प्रोग्राम चल गया। 1 से बी तक चलेगा, मतलब अगर बी 3 है तो 3 बार ये लूप रन करेगा और हर बार ये ए को +1 करता जाएगा। मतलब 2 है तो पहला बार लूप रन करेगा तो ए प्लस प्लस यानी 3, सेकेंड टाइम लूप रन करेगा तो ए प्लस प्लस यानी कि 4, थर्ड टाइम लूप रन करेगा यानी कि ए प्लस प्लस मैंने 5। तो यहाँ पर मेरा 5 आ गया। ठीक है, तो 7th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है राइट अ प्रोग्राम टू एंटर अ नंबर फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट इट्स टेबल। हाँ भाई, ये वाला लाइन को हम थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं और फिर इन सारों को हम यहाँ पर हटा देंगे और अपना लूप लगाएंगे। फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 1। लूप कहाँ से कहाँ तक रहना चाहिए ये हमेशा दिमाग में रखो, तो प्रोग्राम कभी गलत नहीं होगा। आप 1 ने डाला, आपने 1 डाला, फिर 1 से 10 तक रन करना चाहिए। यहाँ पर इसलिए कंडीशन में आपने डाला आई इज लेस देन इक्वल टू 10, और उसके बाद जो आपने ये आपका प्रिंटिंग वाला लाइन। ठीक है, हम 3 का टेबल प्रिंट करा रहे थे, हम उसी का टेबल प्रिंट कराएंगे। देखो सेम टू सेम आउटपुट मिल गया। तो आप कोई सा भी एक लूप सीख लो, या तो फोर लूप, या तो डू वाइल लूप, या तो वाइल लूप। ठीक है, तो उसके बाद आप इंटरचेंज इजीली कर सकते हो।
ठीक है, आप ऐसे क्वेश्चंस अभी तक मैंने उस टाइप के क्वेश्चंस आपको कराए नहीं है जिसमें मैंने आपको फोर लूप दे दूंगा, फिर मैं बोलूंगा कि इसको आप फोर लूप से सॉरी वाइल लूप से या डू वाइल लूप से करके बताओ। तो वो सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है, याद रखना। नेट से क्वेश्चंस निकालो, कन्वर्जन फ्रॉम इंटर कन्वर्जन ऑफ लूप्स, तो उसमें आपको क्वेश्चंस मिलेगा, आपको दे देगा वाइल लूप, उसको बोलेगा कि आप फोर लूप से बनाओ या डू लूप से बनाओ। तो वो सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं ताकि तीनों लूप का आपको आइडिया मिल जाए। अब बढ़ते हमारे 8 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है राइट अ प्रोग्राम टू एंटर टू नंबर्स एंड फाइंड द पावर ऑफ वन रेज टू द अदर यूजिंग फॉर लूप। 2 टू द पावर 3 वाला क्वेश्चन, ये है मेरा क्वेश्चन। इसको हम यहाँ पर से हटा लेते हैं, इसका भी अब कोई काम नहीं बिकॉज हम अंदर ही एक काउंटर वेरिएबल बनाते हैं। आंसर वाला तो रहेगा ही रहेगा। फिर हम ना डालेंगे फॉर int I is equals to 1, I is less than equal to b I plus plus, ये चीज। अब देखो हम यहाँ पर 2,3 डालेंगे तो आंसर आ गया 8। 2 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 8। लॉजिक आपको पता है, यहाँ पर लूप मेरा रन करेगा 1 से लेके जितना बार b है। मान लो मैंने b को 3 डाला था तो ये 3 बार लूप रन करेगा, और हर बार a को, यानी आंसर आपका जो 2 था उसको, सॉरी 1 है आंसर स्टार्टिंग में, उसमें आपका a को मल्टीप्लाई कर देगा उतने बार। मतलब भाई यही तो होता है ना। देखो 2 टू द पावर 3 इसको हम कैसे लिख सकते हैं मैथ वाली लैंग्वेज में, 2 कैरेट 3 यही लिखोगे आप। तो इसका मतलब क्या है, आप 2 को ही 3 बार मल्टीप्लाई करते हो खुद से, यही तो इसका मतलब है। 2 को ही 3 बार मल्टीप्लाई कर देते हो खुद से, तो वही हम कर रहे हैं यहाँ पर। हमने हमारा 2 को 3 बार खुद से ही मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो वही चीज है यहाँ पर। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। रिवर्स करना, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर अ नंबर एंड प्रिंट इट इन रिवर्स ऑर्डर। अब देखो बहुत कोई को ऐसा लग रहा होगा कि ये जो रिवर्सिंग है सिर्फ वाइल लूप से अच्छे से बनता है या फिर डू वाइल लूप से बनता। सब लूप से ही है, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया था कि सारे लूप से आप बनाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप किसी भी लूप से बना सकते हो अपने प्रोग्राम को, ठीक है। तो इन सारों को हम यहाँ पर हटा लेते हैं, हम अपना कंडीशन लगाएंगे, सॉरी यहाँ पर अपना डालेंगे फॉर लूप इंट आई इज इक्वल्स टू एन डालेंगे, इनिशियलाइज हम एन से करने वाले हैं। उसके बाद मेरा आई, सॉरी हाँ मेरा आई इज नॉट इक्वल टू 0। अगर जब तक ये ट्रू रहे तब तक ये मेरा कोड रन करते रहना चाहिए। और आपका अपडेशन क्या होने वाला है, आपका आई डिवाइड बाय 10 होने वाला है। यहाँ पर एक गलती है, आई इज इक्वल टू आई बाई 10 होना चाहिए। और यहाँ पर मेरा ये आएगा लास्ट डिजिट और आर नंबर में मेरा ऐड होता जाएगा। इसको रन कर लेते हैं, हम डालेंगे एंटर 1 2 3 और रिवर्स आ गया। उप्स, यहाँ पर देख लेते हैं क्या एरर है। इंट एल डी इज इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पर मेरा आई आएगा, ठीक है। बिकॉज आप ऑपरेशन कर रहे हो आपका आई पर, तो आप एन पे कुछ चेंज करोगे तो वो गलत ही होगा ना, इसलिए हम आई पर चेंज करेंगे। रिवर्स नंबर इज इक्वल्स टू 3 to 1। अब इसको समझते हैं, यहाँ पर बहुत लोगों को समझ में नहीं आया, मुझे पता है इसका कॉन्सेप्ट। अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं आपको। अगर डिजिट्स दिया हुआ है, जो मेरे हर एक लेक्चर कर है ना, उन्हें एक भी डाउट नहीं आया हुआ क्वेश्चन में, ठीक है। उन्हें पता होगा कि भाई अगर डिजिट दिया हुआ रहे तो आपको उसका नंबर बनाना है, तो आप सिंपली मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस उस डिजिट को ऐड कर दो, ठीक है। और आपको अगर रिवर्स करना है कोई भी नंबर को, तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, आप लास्ट डिजिट निकालो। लास्ट डिजिट निकालने के लिए नंबर को आप 10 से मॉड देते हो, तो रिमाइंडर रिमाइंडर निकलता है आपका लास्ट डिजिट। तो वहीं पर यहाँ मैंने किया, एल डी मतलब लास्ट डिजिट होता है, तो इससे मेरा लास्ट डिजिट निकल रहा है। फिर आपको उस लास्ट डिजिट जो निकला हुआ है ना, उस पर आप ऑपरेशन करो, आपको जो भी कर रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या ऑपरेशन किया है, वो नंबर को हमने 10 से मल्टीप्लाई करके वो डिजिट ऐड कर दिया है, ठीक है। उसके बाद आपको लास्ट डिजिट को रिमूव भी करना पड़ता है, ताकि जब आप अगली बार मॉड 10 करो तो आपको फिर से वही नंबर ना मिल जाए। इसलिए हमने यहाँ पर बाई 10 किया है, अपडेट कर दिया है। यहाँ पर हमने आई को 10 से डिवाइड दे रखा है, ठीक है। अब बहुत कोई को डाउट हो रहा होगा इसमें कि भाई एन जो है मेरा, एन जो है मेरा वो यहाँ पर एन में क्यों ऑपरेशन नहीं हो रहा। जब हम वाइल लूप बना रहे थे या जब हम डू वाइल बना रहे थे तो हम वाइल में ऑपरेशन कर रहे थे, मतलब एन में ही। तो देखो यहाँ पर एक हमें काउंटर वेरिएबल की जरूरत पड़ती है, इसलिए यहाँ पर एक आपका सेफ पॉइंट भी हो जाता है कि आपका जो एन है वो एज इट इज सेफ रह रहा है,
ठीक है, बिकॉज आप अगर आप while लूप देखोगे तो ये वाला लाइन याद है आपको, आफ्टर द कंप्लीट प्रोसेस इज ओवर द नंबर लेफ्ट आउट इज जीरो। ठीक है, लेकिन इस केस में मेरा नंबर लेफ्ट आउट जीरो नहीं होगा। क्यों क्यों बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखो, हम अपना नंबर को देख लेते हैं कि मेरा जो ओरिजिनल नंबर है वो क्या है। इसको हम हटा डालते हैं, यहाँ पर एन डालते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर तक मेरा रिवर्सिंग वाला प्रोसेस चल रहा था यहाँ तक। अब रिवर्स होने के बाद आपको पता है कि आपका नंबर आखिरी में जीरो बच जाता है, लेकिन फॉर लूप में ऐसा नहीं होने वाला है। देखो 1 2 3 हमने डाला, देखो रिवर्स नंबर आपका 3 2 1, आपका नंबर भी सेफ है 1 2 3, बिकॉज आप ऑपरेशन एन में नहीं कर रहे हो। एन में आपका ओरिजिनल नंबर स्टोर हो रखा है, तो आप एन में ओरिजिनल ऑपरेशन नहीं कर रहे हो, आप ऑपरेशन किस पे कर रहे हो, आई पर। तो चेंजेस आई में दिखेंगे, एन में नहीं दिखेंगे। कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रखना, क्योंकि अगर मैं किसी से अभी आउटपुट पूछ देता उठा के, भाई तुम उठ के बोलो कि अभी नंबर क्या वैल्यू क्या हो जाएगा, जो रटने वाले हैं वो बोल देंगे कि भाई जीरो हो जाएगा। तुम्ही ने तो बताया था कि यहाँ पर आफ्टर द कंप्लीट प्रोसेस इज ओवर द नंबर लेफ्ट आउट इज जीरो, लेकिन वो नहीं होता है हर बार। इस क्यों नहीं हो रहा है इसका आपको लॉजिक अगर पूछ देगा कोई, तो आप बता देना मुंह खोल के कि भाई यहाँ पर आई में ऑपरेशन हो रहा है, आई में अपडेट हो रहा है, आई का रिमाइंडर निकल रहा है, सब चीज आई के साथ हो रहा है, एन सेफ है मेरा, इसलिए मेरा नंबर एज इट इज है। ठीक है, तो ये सारे लॉजिकल क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आफ्टर द लेफ्ट आउट इज जीरो बट नॉट इन केस ऑफ फॉर लूप। अब हर बार नहीं होगा, बिकॉज मैं यहाँ पर एन जो है मेरा उसको मैं आई में स्टोर कर दे रहा हूँ, इसलिए वो चेंज नहीं आ रहा है। अगर फॉर लूप में भी अगर आप कुछ ऐसा कर दो कि एन में ही ऑपरेशन करो तो एन भी जीरो हो सकता है। ठीक है, बट नॉट इन केस ऑफ अबव एग्जाम्पल लिख देता हूँ, नहीं तो बहुत कोई को लगेगा है कि भाई दिमाग में बैठा लेंगे कि फॉर लूप में ही चेंज नहीं होता है। हो सकता है उसमें भी हो सकता है। इन अबव केस, इन केस ऑफ नॉट इन अबव केस बिकॉज operation is done on I and not in N। ठीक है, ये चीज, तो ये सारी चीज आप लोगों को दिमाग में क्लियर रखनी है हर एक चीज। ठीक है, अब बढ़ते हैं, हमारा 10th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड ऑल द कॉम्पोजिट नंबर्स फ्रॉम ए टू बी यूजिंग फॉर लूप। आपको हर एक कॉम्पोजिट नंबर्स निकालना है। ठीक है, इजी प्रोग्राम है। हम यहाँ पर डालेंगे अपना इंट ए कॉमा बी, और यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले कराएंगे एंटर टू नंबर्स स्कैनर परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ ए कॉमा एड्रेस ऑफ बी। ठीक है, हमने नंबर्स इनपुट ले लिया, हम अपना लूप चला देंगे। फिर इंट आई इज इक्वल्स टू ए कॉमा आई इज लेस देन इक्वल टू बी। आई से ए से लेके बी तक आपको सारे कॉम्पोजिट नंबर्स निकालने हैं, इसलिए मेरा जो लूप है वो भी ए से लेके बी तक रन करने वाला है, आई प्लस प्लस। अब यहाँ पर देखो, हम अपना डालेंगे इंट फैक्ट इज इक्वल्स टू जीरो। फैक्ट मेरा क्या करेगा, फैक्टर्स गिनेगा। ठीक है, और फिर से हमें एक लूप चलाना होगा, फॉर इंट जे इज इक्वल्स टू वन, जे इज लेस देन इक्वल टू आई। ये नेस्टेड, यहाँ पर एक मेरे से गलती हो गया, मैं सॉरी बोलना चाहूंगा। ये क्वेश्चंस एक्चुअली नेस्टेड लूप का है। ठीक है, नेस्टेड इफ का है, नेस्टेड फॉर लूप का है। तो वो अभी तक शायद मैंने आप लोगों को पढ़ाया नहीं है, लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड होंगे, लेकिन अगर कोई सिक्वेंशियली जा रहा है तो उसको ये समझ में थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकता है, क्योंकि ये नेस्टेड लूप का क्वेश्चन है। पर कोई बात नहीं, मैं आपको समझाने का यहाँ पर कोशिश करूंगा, और आपको अगर नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं, जब मैं नेस्टेड लूप समझाऊंगा तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। लोड मत लेना किसी भी चीज का। यहाँ पर मेरा जे प्लस प्लस, हम यहाँ पर क्या करेंगे, इफ आपका जो अगर जे है, कहाँ गया, सॉरी, आपका अगर आई है वो अगर जे से डिविजिबल हो जाए तो मतलब वो उसका एक फैक्टर है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फैक्ट प्लस इक्वल्स टू वन कर देंगे। ठीक है, और ये चीज मेरा खत्म होने के बाद यहाँ हम करेंगे एक इफ आपका अगर फैक्ट ग्रेटर देन टू है, मतलब आपके दो से ज्यादा फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं, तो आप प्रिंट कर दो परसेंटेज डी और एक कॉमा, और यहाँ पर हम डाल देंगे अपना आई। ये है मेरा कोड। ठीक है, एक बार देख लेते हैं चल रहा है या नहीं। हम सपोज कर लो छोटे छोटा नंबर डालेंगे,
और 1, 10 डाल के इसके बीच में कॉम्पोजिट नंबर्स देखते हैं। तो 4, 6, 8, 9, 10 ठीक है, मेरे सारे कॉम्पोजिट नंबर्स निकल के आ गए। मतलब मेरा प्रोग्राम जो है वो सही सही वर्क कर रहा है। अब देखो, जिन लोगों को नहीं समझ में आया नेस्टेड लूप का कहानी, वो देखो यहाँ पर हुआ क्या। बाहर वाला जो लूप है, बाहर वाला लूप देखो, इसको बोलते हैं ये वाला लूप, इतना पूरा बाहर वाला लूप है। क्योंकि अगर आप ठीक से देखोगे तो यहाँ पर दो लूप्स है एक्चुअली में। एक ये मेरा बाहर वाला लूप और ये मेरा एक अंदर वाला लूप। ठीक है, तो जो मेरा बाहर वाला लूप है ना, वो कहाँ से कहाँ तक रन कर रहा है, वो ए से बी तक रन कर रहा है। ठीक है, ए से बी तक रन कर रहा है, नो डाउट। देखो ए से बी। अब देखो यहाँ पर ये इन फैक्ट इज इक्वल टू जीरो का मतलब बहुत लोगों को यहाँ पर पता होगा। इसका मतलब ये है कि ये फैक्टर गिनेगा। हाँ, वो वेरिएबल का काम तो ठीक है, लेकिन मतलब ये यहाँ पर स्पेसिफिक जगह पर क्यों यहाँ पर डाला जाता है, बिकॉज ये बाहर अंदर वाला लूप का काम क्या है ना, हम यहाँ पर लिख देते हैं, दिस लूप काउंट्स द फैक्टर्स। नहीं, काउंट्स नहीं कर रहा एक्चुअली, दिस लूप चेक कर रहा है एक्चुअली, चेक्स whether a particular number is composite or not। ठीक है, ये लूप क्या चेक कर रहा है कि एक पर्टिकुलर नंबर जो है वो कॉम्पोजिट है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है ना, ये अंदर वाला लूप देखो, अच्छा ध्यान से देखना अंदर वाला लूप क्या कर रहा है। अगर मान लो सपोज कर लो आपने ए को डाल रखा था, मान लो सपोज कर लो ए को आपने दिया था 8, सपोज कर लो ऐसा कि a इज इक्वल टू 8 है और b इज इक्वल टू आपके पास 11 है, ऐसा सपोज करके चलो। तो e की वैल्यू स्टार्टिंग में 8 है, तो अंदर वाला जो लूप है ना मेरा, वो कहाँ से कहाँ तक रन करेगा, ध्यान से देखना। j इज इक्वल टू 1 से लेके j इज लेस देन इक्वल टू i। यहाँ पर इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, j इज लेस देन इक्वल टू i का वैल्यू क्या है 8, स्टार्टिंग में ही 8 था। तो अंदर वाला लूप 1 से लेके 8 तक रन कर रहा है और हर बार ये 8 को ही खुद से ही डिवाइड कर रहा है। मतलब एक्चुअली पर यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर ये चीज हो रहा है, कहा गया भाई मेरा 8 मॉड्यूलो 1 हो रहा है स्टार्टिंग में, फिर हो रहा है मेरा 8 मॉड्यूलो 2, उसके बाद एंड सो ऑन करते करते लास्ट में मेरा 8 मॉड्यूलो 8, ये चीज कर रहा है। अब जिस जिस को डिवाइड करके उसको जीरो मिल रहा है ना, जितना बार उसको डिवाइड करके जीरो मिल रहा है वो फैक्ट में जोड़ते जा रहा है, +1 करते जा रहा है। ठीक है, तो मतलब उसको जितना ज्यादा फैक्टर मिलेगा उतना ज्यादा जोड़ता जाएगा। और आपको पता कॉम्पोजिट नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, तो 2 से ज्यादा अगर फैक्टर हो रहे हैं तो उसको प्रिंट करा दे रहा है, मतलब वो एक कॉम्पोजिट नंबर है। उसके बाद i++, मतलब अब i का वैल्यू जो है वो बन जाएगा मेरे पास 9। तो अब मेरा जो अंदर वाला लूप है वो 1 से लेके फिर से 9 तक रन करने वाला है। फिर से वो यहाँ सेम चीज करेगा, वो क्या करेगा, यहाँ पर 9 को हर एक नंबर से डिवाइड देगा जब तक 9 तक ना आ जाए, जब तक खुद का 9 तक ना आ जाए, ये चीज कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर भी उसको जितना ज्यादा फैक्टर से वो जीरो से डिवाइड हो जा रहा है, मतलब डिवाइड करके जीरो आ जा रहा है, +1 करता जा रहा है, फिर से चेक कर रहा है कि अगर वो कॉम्पोजिट नंबर है तो प्रिंट कर दो, और फिर से i++, और यहाँ पर फैक्ट हर बार जीरो हो जाएगा। मतलब हर एक नंबर के लिए मुझे फ्रेश एक वेरिएबल चाहिए जिसके अंदर कोई वैल्यू ना रहे, जीरो रहे, ताकि वो कॉन्टेमिनेशन, मतलब समझ रहे हो ना, वो म्यूटेट ना कर दे उसको, ऐसा समझ सकते हो। क्योंकि अगर आप उसको ठीक से, अगर आप सपोज कर लो एक, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज कर लो आपको इसे यहाँ नहीं, आपको इस यहाँ पर आपने इसे रख दिया है, इंट फैक्ट इज इक्वल टू 0। अब देखना यहाँ पर भाषण क्या मचेगा, यहाँ पर देखना, हमने डाला 1, हमने डाला 10, देखो यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सबको इसने कॉम्पोजिट नंबर्स बता दिया यहाँ पर। जबकि बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जो प्राइम नंबर है, जैसे 2, 3, 5, 7, ये सारे मेरे प्राइम नंबर्स है, तो सब चीज आ गया, तो मेरा आउटपुट गड़बड़ा गया। अगर सपोज कर लो यही सेम चीज को आपने यहाँ पर रख दिया होता, यही सेम चीज को आपने यहाँ पर रख दिया होता, अब देखो यहाँ पर भी क्या एरर आएगा। इसमें क्या एरर आ रहा है कि ये जो फैक्ट है ना, ये सिर्फ इसके अंदर मीनिंगफुल है, सिर्फ 4 के अंदर मीनिंगफुल है, इसलिए यहाँ डिक्लेयर करने पर ऐसे भी आपको एरर मिलने वाला है। ठीक है, स्कोप ऑफ वेरिएबल के वजह से, मतलब ये मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोई वेरिएबल एक छोटे से लूप के अंदर या फिर एक वाइल के अंदर डिफाइन कर रहे हो तो सिर्फ उसी के अंदर वो मीनिंगफुल है, बाहर वो मीनिंगफुल नहीं है। इसलिए ये मेरा जो आउटपुट है वो मेरा गलत दिखा रहा है, एरर वहीं पर आ जा रहा है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर हटा लेते हैं।
इसलिए मेरा यहीं पर मेरा एक सही जगह है। ठीक है, तो आपको हर एक लॉजिक पता होना चाहिए छोटी से छोटी चीज का। ऐसा नहीं प्रोग्राम में कोई भी कहीं भी डाल दो सब सही चल रहा है भाई मजे से, वैसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हमारे 11th नंबर क्वेश्चन। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फिबोनाची सीरीज ऑफ एन टर्म्स। फिबोनाची सीरीज आपको पता है क्या होता है? तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपना फॉर लूप लगाएंगे। इंट आई इज इक्वल्स टू, अब देखो वही सेम चीज, अगर आपका लूप आपको 10 बार चलाना है, ऑलरेडी फर्स्ट टाइम 2 बार चल चुका है, तो आपको 8 टाइम्स ही चलाना होगा। तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे, हम यहाँ पर डालेंगे 1, और फिर हम अपना कंडीशन डालेंगे व्हाइल n इज लेस देन इक्वल टू n-2, क्योंकि n टर्म्स के लिए आपको जाना है, n मैंने ले रखा है। तो ऑलरेडी जब 2 बार प्रिंट हो चुका है तो अभी n-2 बार रन करेगा, तो यहाँ पर n-2 हो गया, उसी चलते हम यहाँ पर i++ करेंगे, और ये वाला मेरा कंडीशन। ठीक है, ये सारी चीजें मेरी सेम रहने वाली है, और इसको हम रन करेंगे। एंटर द वैल्यू ऑफ एन, हम 10 टर्म्स के लिए ही जाते हैं। देखो 10 टर्म्स के लिए मेरा फिबोनाची सीरीज ये रहा। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, मुझे कमेंट में जरूर बताना कि जिसने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, जिसने भी ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, उसने कितने लाइंस में सॉल्व किया है। ठीक है, आप ये जरूर बताना कि आपने कितने लाइंस में सॉल्व किया है, बिकॉज मैं इसे सिर्फ 3 लाइन में सॉल्व करने वाला हूँ ये पूरा कोड को। ठीक है, आपको क्या बोल रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द ASCII वैल्यू ऑफ 1 to A to Z। मतलब आपको इसमें करना क्या है, आपको ASCII वैल्यू प्रिंट करानी है। ठीक है, ASCII वैल्यू मतलब क्या होती है, जैसे A का ASCII वैल्यू होता है 97, Z का होता है आपके पास 122, तो आपको ये सारे नंबर्स प्रिंट कराना है 97 से 122। तो देखो इसको हम करेंगे कैसे, यहाँ पर देखो हम सीधा अपना फॉर लूप बनाने वाले हैं। हम फॉर लूप बनाएंगे और इंट आई को हम दे देंगे अपना 97, और आई इज लेस देन इक्वल टू 122 देंगे, और आई प्लस प्लस करने वाला है ये चीज। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब देखो सॉरी, यहाँ पर तो आपको ए टू जेड को अच्छी में उसमें कन्वर्ट करना है ना, तो यहाँ पर हम डालेंगे ए, और यहाँ पर हम डालेंगे अपना जेड और आई प्लस प्लस, और उसके बाद हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अब बहुत लोगों को लग रहा होगा यहाँ पर एरर दिखा रहा है, ये सही दिखा रहा है, एरर ही है। मुझे यहाँ पर कैर करना है, बिकॉज आई मेरा एक कैर है, आई में मेरा ए स्टोर है, जेड स्टोर है, और यहाँ पर एक मेरा वो आता है ना, ये चीज। ठीक है, अब देखो एरर हट गया। मैंने यहाँ पर क्या किया, ध्यान से देखा, ये मेरा 3 लाइन है, देख लो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने 3 लाइन में प्रोग्राम अपना खत्म कर दिया। ठीक है, इसको आप अगर ऐसे समझ लो, इसको हम 2 लाइन में भी कर सकते हैं, देख लो अब 2 लाइन में हो गया। चलो अब मुझे कमेंट में बताना किसके कितने कितने लाइन में है, कोई झूठ नहीं बोलेगा, सब सही सही बताना किसके कितने लाइन्स में लॉजिक लिखे हुए हैं। ठीक है, इसको हम रन करके भी देख लेते हैं, तो फिर आप लोग बोलोगे कि देखो 97 से लेके मेरा 122 चला गया। अब देखो, अब किसी को लग रहा होगा कि ये भाई कितना हार्ड प्रोग्राम है, फर्स्ट टाइम उसने देखा होगा, तो कुछ भी नहीं है। ध्यान से समझो यहाँ पर हुआ क्या, आपको ये इस प्रोग्राम से बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। पहली चीज ये क्लियर होगी, कोई दिमाग में ये नहीं रखेगा कि लूप रन्स ओनली ऑन इंटीजर टाइप, मतलब जैसे 1 से 10 तक ही जाएगा, या फिर 22 से 23 तक ही जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। बहुत लोग दिमाग में अभी तक, अभी इस लेक्चर तक ये बैठा कर दिमाग में रख लिया होगा कि भाई आपका जो लूप है वो सिर्फ नंबर के बेसिस पे चल सकता है, जैसे 1 से लेकर 10 तक चल जाए, या 1 से लेकर 100 तक चल जाए, या 100 से लेकर 1000 तक चल जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होता। दिमाग से मिथ हटा लो पूरा कंप्लीटली, कि जरूरी नहीं कि सिर्फ इंटीजर पे ही लूप रन करे, वो किसी भी चीज पर रन कर सकता है। वो ऐसे भी रन कर सकता है, वो 1.0 से लेके सॉरी 1.9 तक भी जा सकता है, ये ऐसे भी लूप रन कर सकता है। तो दिमाग में कोई भी ये चीज, कभी भी ये चीज मत रखना कि सिर्फ इंटीजर पे ही रन होता है। ठीक है, और आपका काउंटर वेरिएबल इंट भी हो सकता है, कैर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है। जैसे मेरा ये क्वेश्चन में मेरा जो काउंटर वेरिएबल है आई, वो कैर डेटा टाइप का है। ठीक है, वो मेरा कैर डेटा टाइप का है,
और वे कहाँ से कहाँ तक लूप रन कर रहा है मेरा, वो रन कर रहा है मेरा ए से लेके जेड तक, ठीक है, ए से लेके जेड तक कर रहा है, और हर बार आई प्लस प्लस, यानी फर्स्ट टाइम ए होगा, फिर बी, फिर सी, फिर डी, ठीक है, वैसे करके। अब प्रिंटिंग की बात कर लेते हैं। आपको नंबर प्रिंट कराना था ए से, आपको उसको अब बहुत कोई ये डाउट आ रहा होगा, अब जिसको इसको मैं सच बता रहा हूँ, मैं एक एक चीज जो बोल रहा हूँ ना, वो सबको दिमाग में एकदम ध्यान डालो, वही डाउट आया होगा। पहला डाउट किसी को ये आया होगा कि लूप कैसे रन करा है। मैं सच बोल रहा हूँ कि नहीं, बहुत कोई ये डाउट आया होगा कि भाई लूप को कैसे रन करा है। ठीक है, तो लूप रन करने वाला आपको दिमाग में अब सब क्लियर हो गया कि लूप में आपका कोई सा भी काउंटर वेरिएबल से वो रन कर सकता है। तो मुझे लूप कहाँ से कहाँ तक रन कराना था, ए से लेके जेड तक। तो ए और जेड क्या है, मेरा कैरेक्टर है। कैरेक्टर के लिए मैंने काउंटर वेरिएबल को कैर आई कर दिया, और मैंने लूप रन करा दिया इस लेके जेड तक, और हर बार आई प्लस प्लस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद किसी को ये डाउट आ रहा होगा कि ये आई प्लस प्लस है और ये अल्फाबेट है, तो अल्फाबेट में प्लस प्लस कैसे हो रहा है। तो एक्चुअली में देखो यहाँ पर होता क्या है ना, एक वो अंदर ही अंदर 97 में कन्वर्ट कर लेता है ASCII कोड में, और जब आप आई प्लस प्लस करोगे ना तो 98 प्लस प्लस होता है। अब 98 प्लस प्लस यानी कि 98 हो गया, और 98 की क्या वैल्यू क्या है यहाँ पर, बी, तो इस तरह वो बी आ जाता है। तो वो ऐसे आई प्लस प्लस मेरा वर्क करता है। ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन मैंने ऑलरेडी से बता रखी है। अब बहुत कोई को ऐसा लग रहा होगा ना, ये लूप जिसका इसका खत्म हो गया प्रॉब्लम, दूसरा प्रॉब्लम ये लग रहा होगा कि मैं अल्फाबेट से नंबर में कैसे कन्वर्ट करूं, अल्फाबेट से मैं नंबर कैसे कन्वर्ट करूं। तो उसके लिए क्या है, आपको नंबर पे प्रिंट कराना था, इसलिए मैंने परसेंटेज डी डाल दिया। नंबर के लिए परसेंटेज डी या परसेंटेज आई यूज होता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर देखो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन कर दिया है। ये जो मेरा आई है उसको मुझे कन्वर्ट करना है इंट में, तो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में इंट डाल दिया और फिर मैंने आई डाल दिया। तो इसका मतलब ये है क्या, यहाँ पर आएगा मेरा इंट, और यहाँ पर आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या है, ए। तो ए में इंट की वैल्यू क्या होती है मेरे पास, ए में मेरे पास इंट की वैल्यू क्या होती है 97, तो 97 मेरे पास प्रिंट हो जाएगा। फिर आई प्लस प्लस होगा तो नेक्स्ट टाइम बी, बी की इंटीजर में वैल्यू क्या होती है 98, तो 98 प्रिंट हो जा रहा है। इस तरह से मेरा जो है कोड रन कर रहा है। आई होप ये जितने भी कमेंट से डाउट होंगे, मुझे पता यही सब सबके डाउट से रहे होंगे, ठीक है। 2 लाइन बनने वाला कोड था, मुझे कमेंट में सब बताना कि कितने कितने लाइन आप लोगों ने बनाया है। और ये था बहुत एक इजी क्वेश्चन, और इससे आप लोगों को बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, इसलिए मैंने स्पेशली क्वेश्चन को लास्ट में लिया था, क्योंकि ये है बहुत एक इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर आई होप सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को क्लियर करा दिए होंगे। और कोई क्वेश्चन ऐसा जैसे रिवर्सिंग कैसे होता है, फिर कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें आप लोगों को डाउट आया हो कि वो कैसे होता है, तो वाइल वाले लूप में जाना, वाइल के आंसर वाले वीडियो में कहीं पर ऊपर आई करके आ रहा होगा, तो वहां पर आप देख लेना अच्छे से। हर एक प्रोग्राम के लॉजिक में, हर एक प्रोग्राम का लॉजिक मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया उस वीडियो में। वो वीडियो मेरा 2 पार्ट में बना हुआ है, बहुत लेंदी वीडियो दोनों, क्योंकि मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और वही कॉन्सेप्ट आपके फोर लूप में भी लगने वाला है और डू वाइल में भी, इसलिए मैंने वहां पर अच्छे से समझाया, क्योंकि मैं बाद में फिर मैं वही सेम चीज नहीं दोहराना चाहूंगा। तो अगर अच्छा लग रहा है वीडियो, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, मुझे सपोर्ट मिलेगा तो मैं ऐसे और ढेर सारी अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूँगा। और मुझे कमेंट में बताना आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग एंड बाय बाय।